हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि 12th बाईपेटाइट सेटलमेंट आज साइन हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इस बार क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, उसी उसी पर बात करेंगे। तो और बहुत जॉइंट नोट अगर आप देखेंगे टोटल 48 पेज का है, बहुत सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। एक बार मैं जॉइंट नोट आपको दिखा देता हूँ। जॉइंट नोट अगर आप देखेंगे तो ये 48 पेजों का है, इसमें बहुत विस्तार से है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस पर थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है। तो इसमें जो जो चीज़ें बातें करने लायक होंगी, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, पेंशनर के लिए जानना ज़रूरी है, उन सभी पर बात करूंगा। लेकिन आज सिर्फ बात होगी कि क्या क्या नया आया है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को इंतज़ार था 5 डे बैंकिंग को लेकर के, तो उसके बारे में क्या है, तो उसके बारे में जो जॉइंट नोट में लिखा गया है, ऐसे तो ये आपका जो है ये यूनियन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के द्वारा जो है ये डियर कॉमरेड्स ये सभी को बताया जा रहा है जो सेटलमेंट में हुआ है। तो उसी के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसमें जो 5 डे बैंकिंग को लेकर के इन्होंने कहा ये है कि पेविंग द वे फॉर 5 डे वर्क वीक, द जॉइंट नोट रिकॉग्नाइजेज ऑल सैटरडे एज हॉलीडे पेंडिंग गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। द रिवाइज्ड वर्किंग आवर्स विल बी इफेक्टिव आफ्टर नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट। मतलब अब गवर्नमेंट के हाथ के पाले में गेंद है। 5 डे बैंकिंग को लेकर के IBA ने अपने तरफ से हामी भर दी है इसके लिए, मतलब ये गवर्नमेंट को भेज दिया है। उसके बाद और अगर नए की बात करें कि क्या है, तो द लॉन्ग ड्रॉन एस्पायरेशन ऑफ द ऑफिसर्स कम्युनिटी फॉर 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर CAIIB इज़ अचीव्ड। मतलब 2 एडिशनल इंक्रीमेंट JIB CIB जो होता है, तो CIB के लिए 2 एडिशनल इंक्रीमेंट अब आपको मिलेगा। उसी तरह से ये जो है आपका 7 स्टेगनेशन इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सभी अलग अलग स्केल के अनुसार इसमें चीज़ों पर बात की गई है, तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। तो इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, अलग से एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाऊंगा। स्पेशल अलाउंसेस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसको भी अलग अलग, जैसे कि स्केल 1 से आपका स्केल 1 का 26.50 स्पेशल अलाउंसेस है। उसी तरह से आपका जो है स्केल 2 से स्केल 3 के लिए 28.30, स्केल 4 एंड स्केल 5 के लिए 30.50। अगर हम लोग HRA की बात करें तो HRA जो है इंक्रीज कर दिया गया 8%, 9%, 10% ऑफ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ पोस्टिंग के अनुसार। कैपिटल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ HRA इंक्रीज टू 12%, 13.5%, 15% रेस्पेक्टिवली। CCA की बात करें, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, वो इंक्रीज कर दिया गया 1900 पर मंथ एंड 2300 पर मंथ बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ पोस्टिंग। उसी तरह से लोकेशन अलाउंसेस की बात करें तो वो 1200 कर दिया गया, जो कि इफेक्टिव होगा 1 नवंबर 2022 से। उसी तरह से डेपुटेशन अलाउंसेस जो है 7.75% पे विद मैक्सिमम 7,500 पर मंथ। उसके बाद अगर बात करें आप ऑफिशिएटिंग पे की, तो ऑफिशिएटिंग पे ऑन एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से एक ऑफिसर हु रिक्वायर्ड टू ऑफिशिएट इन ए पोस्ट इन ए हायर स्केल फॉर कंटिन्यूएशन पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 4 days एट ए time or aggregate 4 day during the calendar month shall receive an officiating pay equal to 15% of the basic pay of the person officiating। मतलब जिसके जगह पे काम कर रहा है उसके अनुसार उनको पे मिलेगा। उसी तरह से मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र जो है वो इंक्रीज कर दिया गया 1650 से 2500 पर मंथ। क्लोजिंग अलाउंसेस बढ़ा दिया गया है 1500 पर क्वार्टर कर दिया गया है। हॉल्टिंग अलाउंसेस जो है वो इंक्रीज कर दिया गया 50%। अगर स्केल 1 से स्केल 3 तक हॉल्टिंग अलाउंसेस की बात करें तो 1800 से 2925 के
रेंज में है। स्केल 4 से स्केल 5 जो है 2150 से 3375 पर डे। उसी तरह से स्केल 6 से स्केल 7 तक जो है वो 2150 से 4050 तक का। लमसम कंपनसेशन ऑन ट्रांसफ़र वो जो है 40,000 कर दिया गया है स्केल 1 से स्केल 3 तक के लिए, और 50,000 स्केल 4 एंड एबव के लिए। अपॉन ट्रांसफर अदर 15 days लॉजिंग और बोर्डिंग चार्ज और 15 days हॉल्टिंग अलाउंस shall be paid to all officers from the date of joining at new place। ट्रांसफ़र होने पर या तो 15 दिनों का लॉजिंग और बोर्डिंग चार्ज या 15 दिनों का होल्डिंग अलाउंस जो है पे किया जाएगा ऑल ऑफिसर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट न्यू प्लेस। उसी तरह से 1 नवंबर 2022 रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस सेल भी ₹13,000 पर एनम पर ऑफिसर इन JMG और MMG अदर देन SBI 13,000 पे किया जाएगा। और रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस सेल भी 15,400 पर एनम पर ऑफिसर SMG और TEG स्केल अदर देन SBI 15,400 जो है आपका SMG और TEG को पे किया जाएगा। डिफिनेशन ऑफ फैमिली द इनकम क्राइटेरिया जो है वो बढ़ा दिया गया, 12,000 से 18,000 कर दिया गया। उसी तरह से फिजिकली और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ एज सेल बी कंस्टिट्यूटेड एज डिपेंडेंट, इसको डिपेंडेंट माना जाएगा इवन आफ्टर मैरिज सब्जेक्ट टू इनकम क्राइटेरिया। ऑफिसर्स कैन नॉट हैव एनी टू ऑफ द पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ एज डिपेंडेंट। The employee will have the choice to substitute either of the dependents or both once in a calendar year। मतलब पेरेंट या पेरेंट इन लॉ कोई भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो जो है एम्प्लॉय पे डिपेंड करेगा। इंटाइटलमेंट डिस्टेंस इंक्रीज 5,500 किलोमीटर्स फॉर ऑफिसर्स JM स्केल 1 MMG स्केल 2 3 एंड स्केल 4 एंड अबव सेम विल बी 6,500 किलोमीटर्स वन वे। उसी तरह से अगर बात करें एन ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड विल बी इंटाइटल्ड ट्रेवल AC1 क्लास बाय एनी ट्रेन इंक्लूडिंग प्रीमियम ट्रेन्स लाइक राजधानी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत, अमृत भारत ETC एक्सेप्ट लग्जरी ट्रेन्स। उसी तरह से LTC पर भी बात किया गया, तो इन सभी पर मैं आगे अगले वीडियो में बात करूँगा, विस्तार से बताऊँगा। एयर ट्रेवल एलिजिबिलिटी जो है वो बियॉन्ड 500 किलोमीटर कर दिया गया, पहले 1,000 किलोमीटर था। उसी तरह से ऑल वुमेन एम्प्लॉय सेल बी अलाउड टू टेक 1 day सिक लीव पर मंथ विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के 1 दिन का सिक लीव ले सकती हैं सभी वुमेन एम्प्लॉय। उसी तरह से बात करें 4 हाफ डे कैजुअल लीव्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल एम्प्लॉय। 4 हाफ डे कैजुअल मतलब आधा दिन का छुट्टी। इसमें ऐसे किया गया कि दो आधा दिन का छुट्टी आप मॉर्निंग टाइम में ले सकते हैं और 2 आधा दिन का छुट्टी जो है इवनिंग टाइम में ले सकते हैं, आफ्टरनून में। तो ये एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये कैजुअल लीव आप जो है एवं कैटेगरी कैन बी अवेल्ड आफ्टर अप्लाइंग 24 आवर्स इन एडवांस। 24 घंटा पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। Accumulated privilege leave may be encashed up to 255 days at the time of retirement upon death of an employee while in service। अब an additional amount will be paid as ex gratia per month to all पेंशनर को जो है ex gratia के रूप में एडिशनल अमाउंट पे किया जाएगा। ये क्या है मैं इसको अगले जो है पेंशनर के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो यही सारी चीज़ें जो है आपका जॉइंट नोट में निकल के आई है, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे सारे ग्रुपों में आ चुका है, आप वहां से इसको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं। जॉइंट नोट 48 पेज का है, उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैं पेंशनर के लिए साथ ही साथ ये स्टैग्नेशन पर और वेज ये जो है आपका बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि बहुत विस्तार से जिस पर वीडियो रिक्वायर्ड है, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। पे स्केल आदि के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पेंशनर के लिए लेकर आऊँगा
जिसमें कि मैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो है इस सेटलमेंट में साइन हुई हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल में, ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद।